यशोदा के लारे मेरी टेरा सोना रे प्रभु टेरा सोना बोलिए भाग्य बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी इस धरा पर पलने वाली हमारी मात शक्ति माताएं और बहनें, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी मान भाव, सभी संत समाज, सभी पवित्र आत्माएं, छोटे छोटे बाल गोपाल, प्रेम करने बच्चों, आसन पर विराजमान मुख्य यजमान परीक्षित जी महाराज एवं मेघपति जी महाराज,
आज भगवान की कृपा से आपके इस धाम में कथा को चलते हुए दूसरा दिवस आप पहुंचा है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और बड़े भाव से आप सभी भक्त जो हैं भगवान की पावन पावन रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। कल कथा का प्रथम दिवस था तो वो तो पूजन में ही निकल गया था। अभी आप हमारे भैया जी के मुखारबिंद से बड़ी ही पावन कथा सुन रहे थे कि भागवत जो है ये महाराज सर्वप्रथम नैमिषारण्य में बैठ करके 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज ने सुनाई थी। 88,000 ऋषि कौन थे? प्रमाण ये मिला है कि महाराज 88,000 ऋषि महाराज जो थे नैमिषारण्य के मध्य में जब बैठे थे, ये सभी गृहस्थ थे, यानी सब शादीशुदा वाले हते महाराज। और इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा और घर परिवार छोड़ करके महाराज बैराग को धारण करके ये जंगल में आकर के तपस्या करने लगे। और नैमिषारण्य के मध्य में जब 88,000 ऋषि बैठे तो इनके मध्य में महाराज पधारे सूत जी महाराज। सूत जी महाराज का पहले नाम था रोमहर्षण। रोमहर्षण किसे कहते हैं? जिसके मुखारबिंद से भगवान की पावन चर्चा को सुन करके रोम रोम तृप्त हो जाए, उन्हीं को कहते हैं रोमहर्षण। तो महाराज जब सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के मध्य में पहुंचे तो सूत जी महाराज की उम्र थी 20 वर्ष की। 20 साल की उम्र में सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में बैठ करके 88,000 ऋषियों को भागवत सुनाई सर्वप्रथम। जब सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई, उसके बाद यही भागवत महाराज बाबा देव ऋषि नारद को सनत कुमारों ने सुनाई। फिर महाराज तीसरी बार में यही भागवत नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग को सुनाई। फिर यही भागवत महाराज गौकर्ण महाराज ने धुंधकारी को सुनाई। फिर यही भागवत सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई। बोलो वहां के बिहारी लाल की। भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, भागवत कोई साधारण किताब नहीं है। फिर कभी कहते हैं महाराज भगवान ये धरा छोड़ करके जा रहे थे और कलयुग का जब प्रारंभ होने वाला था तब सभी संतों ने, पृथ्वी ने भगवान से कहा, नाथ आप तो ये धरा छोड़ करके चले जाओगे, कलयुग आने वाला है, कलयुग में पाप होंगे, अधर्म होंगे, अत्याचार होंगे, तो कलयुग में मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने कहा था मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी भागवत में समा रहा हूँ। जहाँ जहाँ भगवान की कथाएं होंगी, जहाँ जहाँ भगवान की चर्चाएं होंगी, वहाँ वहाँ हमारा वास होगा। तो आपने देखा हो कि चाहे 9 दिन का अनुष्ठान रखो भागवत का, चाहे 7 दिन का रखो, पंडाल लगाओ, भागवत जी विराजमान होती हैं, व्यास जी आते हैं, कथा कहते हैं। यानी जैसे आप मान लो 9 दिन के लिए पंडाल लगी है, भागवत जी विराजमान है, कथा हो रही है, तो बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको। 9 दिन तक ऐसा लगेगा जैसे वृंदावन धाम बन गया हो, है ना। और जब 9वें दिन ये सब पंडाल वंडाल हट जाएगा, जो हम भी चले जाएंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे गांव खाने के लिए दौड़ रहा हो, ऐसा लगता है ना, है। तो महाराज कहने का भाव कि भगवान होने के यही प्रमाण है। जहाँ जहाँ कथा भागवतें होती हैं वहाँ महाराज अलग ही नजारा होता है, अलग ही रोहानी होती है, ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान विराजमान हो। तो महाराज भागवत जो है ये साक्षात श्री कृष्ण है, ये अमृतमयी कथा है। और कहा जाता है इस भागवत को सुनने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, फिर भी महाराज उन्हें भागवत सुनना नसीब नहीं हो पाता है। एक बार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यही भागवत सुना रहे थे। देवताओं ने देखा कि सुखदेव जी महाराज भागवत सुना रहे हैं, तो क्यों ना हम उनसे अमृत के बदले अमृत दे करके और भागवत सुन लें। तो ये जितने भी देवता रहे ये अमृत का कलश लेकर के चले और अमृत कलश लेकर के चले सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके आज देवताओं ने सुखदेव जी महाराज से कहा, प्रभु आप मेरे से ये अमृत का कलश ले लो और भगवान की कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा करके बोले, देवताओं तुम्हारा अमृत तुम्हें मुबारक हो, मुझे तो मेरी कथा ही बहुत प्यारी है, हम तुम्हें अमृत के बदले अपनी कथा नहीं सुना सकते हैं, तुम अपना अमृत लेके चले जाओ। तो महाराज सुखदेव जी ने उन देवताओं को वापस वहां से लौटा दिया। यानी अमृत से भी बड़ी ये कथा है। इस कथा को जो कोई भी भाव से एक बार सुन लेता है उसके महाराज जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहा जाता है भागवत भी वही सुन सकते हैं जिनके
महाराज 1000 जन्मों के पाप नष्ट हो गए हो और पुण्यों का उदय हो गया हो, उनको ही ये भागवत महाराज सुनना नसीब हो पाता है। बात समझ में आ रही है? यानी आप ये मानो कि अगर भागवत आप सुन रहे हो तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर ना। महाराज हर किसी के बस की बात नहीं है जो पंडाल में आकर के भी लोग बैठ जाए, है ना। जिसको भगवान बुलाते हैं वही भगवान के दरबार में जाते हैं। तो महाराज प्रसंग चल रहा था कि आत्मदेव ब्राह्मण जो थे, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव था उत्तम नगर। उत्तम नगर के रहने वाले थे, नाम था महाराज क्या? आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी थी जिनका नाम था धुंधुली। इन आत्मदेव के घर में काउ चीज की कमी नहीं होती, धन दौलत राजपाट इनके घर में सब कुछ हुआ। तो लेकिन कहने का भाव दादा कि संसार में जो व्यक्ति जन्म लेकर के आता है वो किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है। दुनिया में सुखी कोई नहीं है, फिर चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे हम हो, चाहे तुम हो। आप लोगों को लगता होगा कि शास्त्री जी के ऊपर भी बहुत सुख है ना। तो महाराज सुख हमें नहीं है और सुख तुम्हें नहीं है। एक कवि लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में बाबा जी कि आज के संसार में, कि आज के संसार में कोई न सुखी है और किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है, किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है। शब्दों में महाराज की कल्पना करते हैं, संसार में जो व्यक्ति जन्म लेकर के आता है ये महाराज किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है। काहे काहे से दुखी? सुना, कोई दुखी संतान से, कोई इंसान से, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से। कोई दुखी संतान से, कोई इंसान से, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से। वो किसी न किसी चीज से हर कोई कोई दुखी इंसान से, कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से। दुनिया में दुखी तुम होंगे, सब दुखी, कोई सुखी नहीं है। एक कवि कहते हैं फिर सुखी है कौन? बड़े सुंदर शब्दों में लिखा,
भारी। और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास। और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जो भगवान का भजन करते हैं संसार में सिर्फ उनको ही सुख होता है। और महाराज जो संसार में पड़े रहते हैं उनको सुख मिलने वाला नहीं है। यानी कहने का भाव सीधा साधा कि जितना आप संसार के पीछे भागोगे उतने ही सुख आपसे दूर भागेंगे। और जितने आप प्रभु के पीछे भागोगे उतने ही सुख आपके पीछे पीछे आएंगे। बात जोर से बोलो राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण जो इनके घर में काऊ चीज की कमी नहीं, लेकिन कमी है तो एक ही बात की कि इनके घर में कोई संतान नहीं है। संतान नहीं है तो एक दिन संतान के पीछे मरने के लिए गए। तो महाराज जब मरने के लिए जंगल में पहुंचे, लकड़ियों को इकट्ठा किया, चिता बनाने ही वाले थे। बाबा देव ऋषि नारद आ गए। नारद जी ने आत्मदेव से महाराज मरने का कारण पूछा। तो आत्मदेव ने कहा बाबा हम जासो मर रहे हैं कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। और हमने सुना है कि जिस व्यक्ति के घर में संतान नहीं होती है वो खुद भी नरक में जाता है और अपने पुरखों को भी ले जाता है। तो इसलिए मैं मरने आया हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। नारद जी कहने लगे आत्मदेव ब्राह्मण वैसे देखे तो तुम सीधे साधे लग रहे हो, समझदार भी लग रहे हो, लेकिन जब बताओ तुमसे जवाब किसने कही कि जिस व्यक्ति के संतान नहीं होती है वो खुद भी नरक में जाता, अपने पुरखों को भी ले जाता है। जवाब तुमसे किसने कही? आत्मदेव बोले महाराज हमने जवाब सुनी है। नारद जी कहने लगे सुनो, संतान अगर चाहे तो जीते जी नरक दिखाई देवे और संतान अगर चाहे तो जीते जी स्वर्ग दिखाई देवे। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ मरो नहीं, तुम यहाँ से लौट जाओ और हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हारे घर में एक संतान जन्म ले लेगी। आत्मदेव ब्राह्मण बोले कैसे लेगी? तो बाबा देव ऋषि नारद ने महाराज एक फल दिया आत्मदेव को और कहा ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना। और जब फल आप अपनी पत्नी को खिलाओगे तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। जब वो गर्भवती होगी तो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक परम तेजस्वी यशस्वी बालक जन्म लेगा, तुम्हारा नाम रोशन करेगा। तो फल लेकर के तुम जाओ। अब आत्मदेव कहने लगे जब बताओ फल से कैसे संतान होगी, फल से संतान कैसे होगी? तो नारद जी ने कहा वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, फल तुम अपनी पत्नी को बस खिला देना। आत्मदेव वो फल लेकर के आए और महाराज वही फल आज आत्मदेव ने धुंधली को दिया। अब जैसे ही धुंधली ने वो फल लिया, आत्मदेव ने धुंधली से कहा तुम ये फल खा लेना और जब तुम ये फल खाओगी तो तुम गर्भवती हो जाओगी और हमारे घर में संतान भी कोई है नहीं। तो जब संतान होगी तो तुमसे लोग जो बांझ कहते हैं कहना बंद कर देंगे, हमसे निर्वंशिया कहते हैं तो वो भी कहना बंद कर देंगे, हमारी डाली फिर से हरी भरी हो जाएगी, फल तुम खा लेना। धुंधली बोली ठीक महाराज हम खा लेंगे, आप जाओ। आत्मदेव फल दे के वहां से चले आए। धुंधली फल लेके बैठी है। अब जैसे ही धुंधली फल लेकर के बैठी है तो धुंधली महाराज सोच रही है कि हम फल खाएंगे फिर हम गर्भवती हो जाएंगे और जब गर्भवती हो जाएंगे फिर संतान होगी, संतान जब होगी तो पीड़ा होगी, फिर संतान होने के बाद में हम अपनी देखभाल कब करेंगे, संतान के पीछे लगे रहेंगे, तो संतान हमें चाहिए नहीं। अब धुंधली महाराज सोच रही है कि हमें संतान नहीं चाहिए। तो उसी समय आज महाराज सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, धुंधली बड़ी चिंता में बैठी है। और जब महाराज धुंधली चिंता में बैठी अब सोच रही है कि फल खाऊं या ना खाऊं, अब फल खाएंगे संतान होगी फिर पीड़ा होगी, ऐसी पीड़ा कौन सहन करेगा। तो धुंधली बड़ी चिंता में बैठी है। तब तक क्या हुआ कि महाराज धुंधली की एक बहन धुंधली के पास में आ गई और जब धुंधली की बहन उसके पास में आई तो धुंधली ने अपनी बहन को महाराज बड़े आदर के साथ में आसन पर बैठाया और जब आसन पर बैठाया तो धुंधली के हाथ में उसकी बहन ने वो फल देखा तो महाराज प्रश्न कर दिया कि बहन धुंधली तुम्हारे हाथ में फल काहे को है, इस फल का क्या लक्षण है? तो धुंधली ने कहा बहन लक्षण तो कुछ नहीं, मेरे पति देव लेके आए
उस फल की खासियत है कि जब मैं इसे खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। तो धुंधली की बहन बोली तो जो तो अच्छी बात है ना, तुम्हारे घर में संतान नहीं है, तुम फल खा लो, जब तुम फल खाओगी तुम्हारे गर्भ से संतान हो जाएगी। तुमसे लोग जो बाँच के आते हैं बाँच के आना बंद कर देंगे, तो फल तुम खा लो। धुंधली बोली बहन हम जई तो नहीं चाहते कि संतान हमें होवे, क्योंकि संतान होने की पीड़ा कौन सहन करेगा, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि संतान हो। तो तुम मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कि मेरे संतान भी हो जाए और मैं पीड़ा से भी बच जाऊं। आप बोलिए धुंधली साउंड ऑपरेटर, साउंड ऑपरेटर बैठो करो। धुंधली अपनी बहन से कह रही है बहन मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि हमारे संतान भी हो जाए और मैं पीड़ा से भी बच जाऊं। मैं नहीं मानूंगा, मेरी बात सुनो।